हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दिशा पब्लिकेशन कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। और कैलकुलस के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2006 से लेके 2019। जो हमारा पहला चैप्टर है कैलकुलस का, वो है फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है उसके अंदर इसी नेम से चैप्टर आपको गिवन है, जिसके अंदर आपको फंक्शन चैप्टर के, लिमिट चैप्टर के, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, इन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये कहता है आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर और एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर सच दैट फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड है, देन व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज बतानी है। तो फंक्शन हमें गिवन है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। देखो गाइस, अगर मैं एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब भी न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा हो, ठीक है ना, न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, तो उस केस में जो फंक्शन होता है वो लेस देन 1 आता है। यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1 से छोटी आएगी। ठीक है, उसके बाद x क्या है, रियल नंबर। x को आप कुछ मर्जी पुट करो, यहाँ क्या है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, यहाँ भी क्या है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी कंफर्म होती है कि x फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी। नेक्स्ट, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, x को 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 भी आ गई, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 भी होने वाली है। तो ये क्या आ गई, इस फंक्शन की रेंज आ गई, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को याद है, जब मैं सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन का वाला चैप्टर करवा रहा था, तो उस चैप्टर के अंदर भी ये क्वेश्चन सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अपने को फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 एफ ऑफ एक्स माइनस में f3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3। देखो गाइज, अगर मैं x को 3 पुट करता हूं डायरेक्ट, तो ऊपर आएगा f3 माइनस में f3 डिवाइड में आ जाएगा 3 माइनस में 3। तो ऊपर क्या आएगा, f3 में से f3 माइनस करोगे 0, डिवाइड में क्या आएगा 0। तो ये क्या बन गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने तो आपको पता है क्या रूल लगता है, एल हॉस्पिटल रूल लगता है। तो जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 3, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स माइनस में f3, f3 मतलब यहाँ x को 3 पुट करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर 18 माइनस में 9। तो ये कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव 0 डिवाइड में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, तो डिवाइड में आएगा 1। तो अब जी अपने को f डैश एक्स, तो ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या आएगा, 18 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, क्योंकि नीचे रूट है तो ऊपर लेके जाओगे माइनस का 1/2। डेरिवेटिव करोगे क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी, माइनस का 1/2 आगे, 18 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 1 कम हो जाएगी तो माइनस का 3/2, इंटू में अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2x। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 18 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये एफ डैश एक्स आया, जो कि मैं यहाँ पुट कर दूंगा 1 डिवाइड बाय 18 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 3/2, और लिमिट क्या थी, एक्स अप्रोच टू 3। तो अब x को 3 पुट कर दो तो ये 1 अपॉन में क्या आएगा, 18 माइनस में क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट मतलब पावर 3/2। तो 1 अपॉन में ये 9 की पावर 1/2 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। 9 की पावर 1/2 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। एक मिनट, कहाँ गड़बड़ कर दी, अरे अरे अरे, मल्टीप्लाई में ये x भी तो था, सॉरी गाइस, यहाँ मल्टीप्लाई में x भी था,
तो यहाँ आ जाएगा x को 3 पुट करोगे ऊपर 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/3 का क्यूब, एक 3 से कैंसिल होके स्क्वायर, तो 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है कि f(x + y) = f(x) इंटू में fy है। f1 की वैल्यू 2 दे रखी है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन है, तो f'1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, अपने को गिवन है f(x + में y) जो है वो अपने को गिवन है f(x) इंटू में fy के इक्वल। ठीक है, ये अपने को गिवन है। ठीक है और अपने को ये भी गिवन है कि f1 की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। तो इसमें मैं क्या करता हूं, अपने को f'1 की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, जिस भी तरीके से आप करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो, ध्यान से समझिएगा। देखो हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर x प्लस में y हो, तो मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर x इंटू में e की पावर y। यस या नो बताओ, लिख सकते हैं मतलब आंसर जो आएगा वो एक्सपोनेंशियल की टर्म में आएगा, लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी है क्या, कि f1 की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूं, अगर मैं इसको लिखूं 2 की पावर x प्लस में y, तो ये आएगा 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर y। ठीक है, अगर मैं फंक्शन लूं f(x) लूं 2 की पावर x, तो यहां x को अगर 1 पुट करूंगा तो आंसर देखो 2 आता है इसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं f'(x) का, तो 2 की पावर x इंटू में log 2 आएगा, और x को 1 पुट करूंगा f'1, तो आंसर आएगा 2 इंटू में log 2। तो ये क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा एक तरीका और भी है, देखो कि आपको कैसे पता चलेगा, यही फंक्शन लेना है। देखो गाइस, फंक्शन अपने को दे रखा है x प्लस में y, और यहाँ है f(x) इंटू में fy। अगर मैं x को 1 पुट करूं और y को भी 1 पुट करूं, तो ये बनेगा 1 + 1 कितना, 2, f2। ये बनेगा f1 और ये भी बनेगा f1। f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, इंटू में f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो ये बना 2 का स्क्वायर। अब अगर मैं अगेन क्या करता हूं, x को 1 पुट कर लेता हूं और y को 2 पुट कर लेता हूं। x को 1 पुट करेंगे, y को 2 पुट करेंगे, तो यहाँ 3 बनेगा, यह आएगा f1 और यह आएगा f2। याद रखना मैंने x को 1 और y को 2 पुट किया है। f1 की वैल्यू अपने को 2 दे रखी है, ये रही, तो यह आएगा 2 इंटू में f2 की वैल्यू ये निकाले 2 की पावर 2 हो गया, तो ये बना 2 की पावर 3। तो फंक्शन आपका 2 की पावर में बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि f(x) जो है वो 2 की पावर x होगा। तो अब आप x को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, यही रिजल्ट आपका निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब फंक्शन आपका ये है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ आपको इस तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, f(x) गिवन है, फंक्शन आपको गिवन है, और g(x) आपको गिवन है, फंक्शन आपको गिवन है। देन आपको बताना है f(g)x आपका जो है वो क्या रहने वाला है, मतलब कंपोजिट फंक्शन आपको निकालना है। देखो गाइस, f(x) अपने को गिवन है log 1 प्लस में x डिवाइड बाय 1 माइनस में x। अगर मैं f(g)x निकालूंगा, देखो अगर मैं आपको बोलता कि f2 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करते, इस फंक्शन में x की जगह यहाँ पे आप 2 पुट कर देते, है ना। तो आप यहाँ लिख देते, आप लिख देते log 1 प्लस में 2 डिवाइड बाय 1 माइनस में 2, ऐसा ही कुछ करके लिखते, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं f(g)x की वैल्यू निकालो, तो सेम आप x की जगह क्या पुट कर दो, gx पुट कर दो यहाँ फंक्शन में। तो यह आ जाएगा log 1 प्लस में gx 1 माइनस में gx। ठीक है, अब gx की वैल्यू क्या है, यह आ जाएगा log gx की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 1 प्लस में आ जाएगा 3 प्लस में x क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस में 3x स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड में 1 माइनस में 3x प्लस में x क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस में 3x स्क्वायर।
यहाँ तक क्लियर हुआ? सिंपल, मैंने यहाँ पे ये चीज़ वैल्यू पुट की है। अब अगर मैं एलसीएम लूँ तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर एलसीएम इधर मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा लोग 1 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में x की क्यूब डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में x की क्यूब, ये आ जाएगा। और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ऊपर देखो तो ये बन रहा है मेरे पास लोग, ऊपर बन रहा है मेरे पास 1 प्लस में x का होल क्यूब डिवाइड में नीचे वाली टर्म अगर आप देखो तो ये बन रहा है 1 माइनस में x का होल क्यूब। तो दोनों का होल क्यूब मैं इकट्ठा क्यूब लिख लेता हूँ, और प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाएगी। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 लोग 1 प्लस में x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, और ये रिजल्ट क्या था fx ही था। तो 3fx बन जाएगा, ऑप्शन बी आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर गाइस? देखो हो सकता है आपको लगे कि मैं स्लो करवा रहा हूँ, लेकिन भाई मेरा यही तरीका है, मेरा मेन काम है कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तो मैं इसी तरीके से करवाता हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? देखो गाइस, यहां पे क्या आ गया साइन, जिसका एंगल आ गया मोड एक्स। क्या आ गया? मोड एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन मोड एक्स है ना, मोड एक्स क्या हो सकता है? देखो x की वैल्यू अगर लेस देन 0 रहेगी तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तो इसकी वैल्यू प्लस एक्स। ठीक है, क्या होता है कि अगर लिमिट x अप्रोच टू 0, अगर सिंपल होता साइन x डिवाइड बाय x तो वो तो हो जाता है 1, लेकिन लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन जिसका एंगल मोड x डिवाइड बाय x आए तो वो आता है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? अगर x 0 से छोटा होगा तो मैं यहाँ माइनस का लूंगा, तो ये माइनस का साइन x डिवाइड बाय x हो जाएगा, और लिमिट लगाओगे x अप्रोच टू 0 तो आंसर माइनस का वन आने वाला है। और जब ग्रेटर देन 0 लूंगा तो ये फंक्शन साइन x डिवाइड बाय x हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 लगाऊंगा तो ये प्लस का वन आने वाला है। तो आंसर दोनों सेम नहीं आए, तो इसका मतलब यूनिक आंसर नहीं आया, सेम आंसर नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आएगी, जिस वजह से ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन इज इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ दिस। आपको बताना है कि ये जो है इनमें से किस फंक्शन की डेफिनेशन है। तो ऑप्शन सी को अगर मैं देखूंगा इस, तो फंक्शन अपने को दे रखा है मोड x प्लस में x। अकेले अगर मैं इस मोड की बात करूं तो ये एक बार माइनस का x रहेगा, कब? जब x की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, और एक बार ये प्लस का x रहेगा, कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। ये देखो ये प्लस वाला x तो एज इट इज पड़ा है भाई, मोड तो सिर्फ इसका लगा हुआ है तो यही चेंज होगा। ये इससे कैंसिल होके 0 आया, और ये दोनों ऐड होके 2x आया। तो देख लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अपना 2x आया है, और लेस देन 0 के लिए 0 आया है, तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? 1/3 की पावर कितना? x। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स x, मतलब फंक्शन के इनवर्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप सिंपल फंक्शन को मैं क्या मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू आया 1/3 की पावर कितना? x। दोनों साइड लोग ले लो, लोग y इज इक्वल टू आया x इंटू में लोग 1/3, क्योंकि पावर आगे आ जाएगी, वही प्रॉपर्टी। इस लोग 3 को आप इधर डिवाइड में लेके आओगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा लोग y डिवाइड बाय कितना? लोग 1/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ लोग y जिसका बेस कितना? 1/3। तो ये x की वैल्यू आई। अब इनवर्स निकालना है तो आप सिंपल इसमें क्या करो? रिप्लेस कर दो, उल्टा कर दो, मतलब जहाँ y आया है ना वहाँ आप x को रिप्लेस कर दो, लोग जिसका बेस 1/3 यहाँ x है, तो ये इसकी इनवर्स आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। सिंपल था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर रिप्लेस क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि x का फंक्शन पूछा था, तो ये अपना y का फंक्शन बन रहा था, तो इसलिए मैंने x के साथ रिप्लेस किया जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू? इस लिमिट की वैल्यू बतानी है, सिंपल है। देखो लिमिट x अप्रोच टू 0, ये दे रखा है x
डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 4x और मल्टीप्लाई में यहाँ लिख लेता हूँ साइन 5x, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको क्या करता हूँ 5x से मल्टीप्लाई 5x से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया, 5 बाहर लिख लिया। ये बना लिमिट x अप्रोच टू 0, ये x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर बन गया डिवाइड, डिवाइड में साइन स्क्वायर 4x हो गया और मल्टीप्लाई में ये साइन 5x डिवाइड बाय 5x आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 4, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड कर लेता हूँ। 16 को बाहर लिख लेते हैं, 5/16 बाहर आ गया और ये बन गया लिमिट x अप्रोच टू 0। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 4x डिवाइड बाय साइन 4x का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा साइन 5x डिवाइड बाय 5x। अब आपको पता है लिमिट जब x 0 को अप्रोच करे तो ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो आंसर आया 5/16, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, ये कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, ठीक है। फंक्शन अपने को गिवन है क्या 1 प्लस में x की पावर कितना 5 डिवाइड बाय x। तो देखो फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, अगर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो, तो इसका मतलब f0 की वैल्यू उसकी लिमिट के इक्वल होगी। तो f0 इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट x अप्रोच टू 0, फंक्शन क्या है 1 प्लस में x की पावर क्या 5 अपॉन में x। और हमें पता है भाई कि जब फंक्शन हो 1 प्लस में x की पावर 1 अपॉन में x तो उसका आंसर एक्सपोनेंशियल आता है, लेकिन यहाँ क्या है 5 अपॉन में x, तो इसका मतलब इसका आंसर एक्सपोनेंशियल की पावर 5 आएगा। तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 5, लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, डी आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर, ठीक है ना। लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 प्लस में x की पावर अगर 1/x हो तो उसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल, और यहाँ इसकी पावर 5 है तो एक्सपोनेंशियल की पावर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। fx अपने को दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, और नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर कंटिन्यूअस ऑन आर रियल नंबर पे, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो गाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर्स पे, किस पे इंटीजर्स पे। अगर आप x क्या रियल नंबर है, ठीक है ना, x अगर रियल नंबर है तो इसका मतलब इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू होगी मतलब इंटीजर्स पे सभी पे क्या रहेगा, ये डिसकंटिन्यूस ही तो रहेगा। लेकिन ये कहता है कि सभी पे क्या रहेगा कंटिन्यूअस, तो नहीं भाई ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। उसके बाद कहते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर कंटिन्यूअस, सभी रियल वैल्यू पे, बिल्कुल गलत बात है भाई। अगर मैं कोट x की बात करूं, ठीक है ना, कोट x की अगर मैं बात करूं एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे, तो क्या ये कोट फंक्शन इस पे 0 पे कंटिन्यूस होता है, नहीं होता भाई, ठीक है ना, नहीं होता। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके कंटिन्यूस नहीं होते, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है लिमिट fx डिवाइड बाय gx एग्जिस्ट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सिंपल है, लिमिट x अप्रोच टू fx डिवाइड बाय gx एग्जिस्ट कब करेगी, जब ऊपर वाला भी एग्जिस्ट करे नीचे वाला भी एग्जिस्ट करे, दोनों एग्जिस्ट करेंगे तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तब आप उनकी अलग अलग लिमिट लिख सकते हो। तो fx की अलग लिमिट लिख सकते हो, डिवाइड में आप gx की अलग लिमिट लिख सकते हो। अब ये टर्म एग्जिस्ट कर रही है और ये टर्म एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो ये टर्म एग्जिस्ट करेगी क्योंकि आपने अलग अलग लिमिट लिख दी, है ना। तो इसका मतलब दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, बोथ fx एंड gx मस्ट एग्जिस्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन अपने को π/2 पे क्या दे रखा है कंटिन्यूअस दे रखा है,
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताने इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आप क्या करो, यहाँ भी x को π/2 पुट कर दो, x को π/2 पुट करोगे तो ये आएगा m π/2 प्लस में 1, और इसको इक्वल रख दो, यहाँ भी आप x को π/2 पुट कर दो तो ये आएगा sin π/2 प्लस में m। sin π/2 1 होता है, 1 से 1 कैंसर, तो या m इंटू π/2 इज इक्वल टू आया n, तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखो मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, तो सेम तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये कहता है द कर्व शो द ग्राफ ऑफ ए की पावर एक्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो आपको बताने इनमें से कौन सी कंडीशन के अंडर ये जो ग्राफ है वो आपको शो करता है। देखो गाइस, गिवन कर्व जो है वो आपको क्या कर रही है, फंक्शन जो है ए की पावर एक्स क्या हो रहा है अपना डिक्रीज हो रहा है। गिवन कर्व ये ऐसे है, याद रखना, इस तरफ जा रही है। जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, देख लो x बढ़ रहा है, वैसे वैसे फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो और a की पावर x फंक्शन डिक्रीज कब होता है, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये सिंपल सा वैसे क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 14, सेम ऐसा क्वेश्चन हम करके गए थे ना अभी पीछे, वहां आपने को एक gx दे रखा था, थोड़ा अलग टाइप का दे रखा था ना, और यहाँ पे इसने इस टाइप का दे दिया। तो वही है, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन है। fx की वैल्यू निकालनी है और यहाँ fx की जगह क्या लिख दिया, ये लिख दिया। तो आप फंक्शन में जब 2x डिवाइड बाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर निकालोगे, मतलब कि आप लोग x की जगह पुट कर दो क्या, 2 डिवाइड बाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस में 2x डिवाइड बाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। एलसीएम लोगे उधर आ जाएगा, ये आ जाएगा लोग 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, और डिवाइड में ये आ जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, और एलसीएम में ये इससे कैंसल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इसने जो 1 माइनस लिख रखा है ना, यहाँ 1 प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ 1 प्लस आएगा, तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, क्योंकि फिर वो फॉर्मूला नहीं बनेगा। अब ये देख लो, ऊपर बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और पावर आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगा, तो ये 2fx बन गया। ऑप्शन सी आंसर आ गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, एफ ऑफ एक्स अपने को गिवन है, एफ एक्स गिवन है 1 प्लस में x की पावर कितना, कोट x, कंटिन्यूस दे रखा है, देन एफ एक्स की वैल्यू बतानी है किसके इक्वल आएगी। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं, वहां पे था 1 प्लस में x की पावर 1 अपॉन x, लेकिन यहाँ अब आपको क्या दे दिया, कोट x दे दिया। तो इसने चालाकबाजी खेली। अब इसने चालाकबाजी खेली है तो हम भी तो चालाकबाजी खेल लेते हैं। कैसे, देखो, ये है 1 प्लस में x की पावर कोट है, कोट को मैं लिखूंगा 1 अपॉन में टेंजेंट x, लिख दिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, 1 प्लस में x की पावर, इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और x से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये 1 अपॉन एक्स हो गया, और मल्टीप्लाई में x डिवाइड बाई टेंजेंट x हो गया। अब लिमिट था x की पावर 0, और ये था 1 प्लस में x की पावर 1 अपॉन एक्स, और इसकी मैं होल पावर में ये लिख सकता हूँ x टेंजेंट x। तो ये चीज बन जाती है एक्सपोनेंशियल, मैंने बताया था। तो ये बन गया एक्सपोनेंशियल की पावर क्या, x डिवाइड बाय टेंजेंट x, और लिमिट क्या आती है, x अप्रोच टू 0, आप इसको लिख दो x अप्रोच टू 0। अब x डिवाइड बाय टेंजेंट x 1 होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर 1, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। जब लिमिट x अप्रोच टू 0 हो तो ये वैल्यू आपकी एक्सपोनेंशियल हो जाती है, और इसकी पावर में अगर कोई चीज है तो वो पावर में लिख दो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। क्या दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट, ये दिया हुआ है 1 माइनस में 2 डिवाइड बाय 1 प्लस में 2, और इसकी होल पावर कितना, x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2, और इसकी होल पावर कितना, x प्लस 2। ठीक है, तो ये अपने को गिवन है, कोई चक्कर नहीं है भाई। ये अगर गिवन है तो देखो,
सेम वैसे ही कन्वर्ट करूंगा इस क्वेश्चन को मैं, लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट। क्या कर लेते हैं इसमें, 2 ऐड कर लेते हैं और 2 माइनस करेंगे, 2 ऐड करेंगे 2 माइनस करेंगे, ऐड किया +2 लिख लिया, 2 माइनस करोगे तो ये आएगा -4 और डिवाइड में x+2, तो एक बार इसके x+2 डिवाइड में लिख लेते हैं और एक बार इसके x+2 डिवाइड में लिख लेते हैं और इसकी पावर x+2 है। ये इससे कैंसिल होके 1 आया, तो लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट, ये बना 1 माइनस में 4x प्लस में 2 और इसकी होल पावर कितना x+2, यहाँ पे कितना है 4, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे अपने पास क्या है, माइनस है, तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड कर लेता हूँ। अब देखो जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर 1 प्लस में fx और इसकी होल पावर 1 अपॉन में fx हो और लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट या 0 हो तो वैल्यू एक्सपोनेंशियल बन जाती है। तो देखो ये 1 प्लस में ये फंक्शन है पूरा fx और इसकी पावर में भी ये देखो fx का उल्टा, ये fx हो तो ये 1 अपॉन fx है, देख लो, तो ये पूरा एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल बन गया, तो यहाँ बचा क्या -4, तो इसकी पावर -4, ऑप्शन डी देखो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, if the derivative of the function is everywhere where continuous then what are the value of a and b। ये कहता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस है हर पॉइंट पे, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं बच्चे। डेरिवेटिव करोगे देखो ax² का डेरिवेटिव 2ax हो जाएगा प्लस में b का 0 और x लेस देन -1 दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव करोगे 2bx प्लस में a हो जाएगा और ये कब, जब x ग्रेटर देन -1 है। अब ये कहता है कि ये जो है वो एवरीवेयर मतलब हर पॉइंट पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, हर पॉइंट पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप क्या निकालो, वैल्यू निकालो किसकी, a और b की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो गाइज अब देखो अपने को इक्वल टू -1 पे फंक्शन डिवाइड है, तो इक्वल -1 पे भी फंक्शन आपका कंटिन्यूस, आप सिंपल इसमें x को -1 पुट करोगे तो ये आएगा -2a और इक्वल रख दो, इसमें आप x को -1 पुट करोगे तो ये आएगा -2b और ये प्लस में a उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -3a इज इक्वल टू -2b, तो यहाँ से 3a इज इक्वल टू 2b आया, ये कंडीशन आई। आप ये देखो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, अगर a को 2 पुट करूंगा तो 6 आएगा और b को 3 पुट करूंगा तो 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो गाइस, अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो हर जगह, जैसे x है, x आपका डिफरेंशिएबल होगा हर पॉइंट पे, बट इस फंक्शन का मॉडुलस डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर fx आपका डिफरेंशिएबल है तो इस फंक्शन का मोड जो है, मतलब मॉडुलस ऑफ fx जो है वो डिफरेंशिएबल आपका नहीं होगा गाइस, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, करेक्ट स्टेटमेंट क्या, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये क्लियर, ठीक है ना। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट, नॉट डिफरेंशिएबल, और यही करेक्ट स्टेटमेंट है कि वो नॉट डिफरेंशिएबल, अपने को करेक्ट बताना था, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है सी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन आपको गिवन है क्या, ax² प्लस में bx प्लस में c, ए बी जी फिक्स नॉन जीरो रियल नंबर है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इन जनरल। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होती है जनरली, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो,
तो उस क्वाड्रेटिक फंक्शन जो क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होती है उसका जो इन्वर्स होता है, अगर मैं जीरो पे बात करूं तो वो कभी भी कंटेन नहीं करता जीरो को। ठीक है, तो ये जनरली ये डेफिनेशन होती है क्वाड्रेटिक की। ऑप्शन ए आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये कहते हैं इफ x माइनस ए डिवाइड बाई बी प्लस सी, एक्स माइनस बी डिवाइड बाई सी प्लस ए, एक्स माइनस में सी डिवाइड बाई सी प्लस बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बतानी, अगर ये 3 के इक्वल हो तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो गाइज सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आप पुट करके देख लो, x की जगह पुट करेंगे a प्लस में b प्लस में c, तो ये माइनस का a है, डिवाइड में है b प्लस में c। सिमिलरली प्लस में a प्लस बी प्लस सी, ये माइनस का b है, डिवाइड में है c प्लस में a। और यहाँ पे a प्लस में b प्लस में c, माइनस में c, डिवाइड में क्या है a प्लस सी, सॉरी b प्लस में c। यहाँ देखो a से कैंसिल होके b प्लस सी डिवाइड बाई b प्लस सी क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली b से b कैंसिल होके a प्लस में c डिवाइड बाई a प्लस सी, ये भी कैंसिल होके 1 और ये भी 1, तो आंसर क्या है 3। तो 3 आंसर कब आएगा, ऑप्शन सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो से बड़ी है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जीरो से बड़ी है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4, और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर करता हूँ तो ये आएगा x माइनस में 4 इंटू में x प्लस में 1 और लेस देन क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो गाइस, अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो रखूं तो x की वैल्यू 4 आएगी और -1 आएगी। लाइन पे अगर ड्रॉ करूं तो यहाँ -1 है और यहाँ 4 है। अब आप एक काम करके देखो, इनके बीच में वैल्यू पुट करके देखो, -1 और 4 के बीच में या आगे वाली पुट करते हैं। देखो 5 पुट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ यहाँ पे, अगर 5 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये 5 आएगा और यहाँ ये 6 हो जाएगा। आंसर ग्रेटर देन 0 आया, लेकिन अपने को लेस देन 0 चाहिए, तो इसका मतलब 4 से बड़ी वैल्यू अपन नहीं ले सकते, तो इसको 4 से बड़ी वाली काट दो। फिर -1 से छोटी कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं, -2 पुट करके देखते हैं। यहाँ पुट करेंगे ये -2 -4 -6 हुआ। यहाँ -2 पुट करेंगे, -2 + 1 तो ये -1 हुआ। फिर से आंसर देखो पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया, लेकिन अपने को लेस देन 0 चाहिए, तो इसका मतलब -1 से छोटी वैल्यू भी अपन नहीं पुट कर सकते। तो बचा क्या, -1 और 4 के बीच की वैल्यू, तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ओपन इंटरवल -1 से 4। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन गिवन है देन f(x) का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर f(x) का स्क्वायर निकाल देते हैं, तो f(x) का आपको स्क्वायर निकालना है, तो ये आपका सिंपल x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, सिंपल। ठीक है ना, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, यही चीज थी, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) दिया रखा है, ये कहता है कि x अगर रैशनल नंबर होगा तो 1 आएगा, अगर इरेशनल नंबर होगा तो 0 आएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ f, √3। f ऑफ f √3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो f ऑफ का मतलब फंक्शन √3, ये चीज f ऑफ f √3। अब √3 पे वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, अब √3 अपने को पता है कि √3 जो रहता है वो इरेशनल नंबर। ठीक है, तो √3 इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है तो √3 फंक्शन की, अगर x इरेशनल होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0, तो f की वैल्यू √3 पे 0 आएगी, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो ये f 0 बन गया, और 0 रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर पे वैल्यू 1, तो f की वैल्यू 1 0 पे 1 आएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये कहता है कि फंक्शन ये कंटिन्यूअस किस पे होगा, p की वैल्यू क्या होगी जब ये कंटिन्यूअस होगा। देखो गाइस हाँ देखो f(x), देखो लिमिट x अप्रोच टू 0, x इंटू कोस 1/x इज इक्वल टू 0 होता है। लिमिट x अप्रोच टू 0, x की पावर 2 कोस 1/x इज इक्वल टू 0।
मतलब x की पावर जो है, अगर ये जो वैल्यू यहाँ पे अगर मैं क्यूब ले लूँ, पावर 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, जो भी पावर लूँ मैं, ठीक है, तो ये जीरो कब आता है, जब आपके पास कोस 1/x के मल्टीप्लाई में जो भी x आए उसकी पावर आपकी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तभी इस फंक्शन की वैल्यू आपकी जीरो आती है, तभी फंक्शन आपका कंटिन्यूस होता है जीरो पे। तो इसका मतलब p आपका जीरो से बड़ा रहेगा, तभी ये फंक्शन आपका जीरो कंटिन्यूस रहेगा, अदरवाइज ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट वैल्यू x अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो साइन x डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। याद रखना, लिमिट x अप्रोच टू जीरो साइन x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है, लेकिन लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x की वैल्यू जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट। देखो x को अगर जीरो पुट करेंगे, जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी, एलोस्पिटर रूल लगाएंगे, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू लॉग a होता है, माइनस में b की पावर x का डेरिवेटिव b की पावर x इंटू लॉग b डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव 1, और लिमिट है x अप्रोच टू जीरो। अब पुट करो, a की पावर जीरो 1 होगा तो यहाँ log a बचेगा, माइनस में ये log b बचेगा, log a माइनस log b क्या होता है, log a डिवाइड बाय बी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन आपको x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस दे रखा है, तो l की वैल्यू पूछी है, तो आप सिंपल यहाँ x को 2 पुट करो, इसके अंदर x को 2 पुट करोगे तो ये 6 माइनस में 4 कितना आएगा 2, इक्वल में यहाँ x को 2 पुट करो तो ये आएगा 4 प्लस में l, तो यहाँ से l की वैल्यू आई माइनस का 2, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है एक फंक्शन f(x) है, एक g(x) है, देन f प्लस में gx इज इक्वल टू, आपको बताना है क्या होगा। तो देखो f प्लस में g ऑफ fx, तो मैं इसको लिख सकता हूं fx प्लस में gx, और fx x दे रखा है प्लस में gx mod x दे रखा है, और यही क्वेश्चन हम सेम करके आए थे। अगर आप लोगों को याद हो तो इसने दे रखा था अपने को फंक्शन, ये दे रखा था कि 2x रहेगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 रहेगा जब x लेस देन इक्वल टू 0, और ऑप्शन में पूछा था, एक जगह आपको ये दे रखा था, पीछे करवाया था मैंने, तो अब आपको ये दे रखा है और ऑप्शन में ये दे रखा है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो वहां पे उल्टा था, ये टर्म गिवन थी, ऑप्शन में ये दे रखा था, अब यहाँ पे ये टर्म गिवन है और ऑप्शन में ये दे रखा है, तो क्या भाई अपना ही दिमाग लगा रहा है, जैसे हम तो वैसे ही बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, fx गिवन है, gx गिवन है, gx इज इक्वल टू अपने को sin x दे रखा है, और fx इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 1 अपॉन में sin x, देन g ऑफ f निकालना है, g ऑफ का मतलब ब्रैकेट fx निकालना है, तो g fx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में sin x। देखो जब यहाँ gx में x था तो यहाँ साइन के एंगल में x था, अब यहाँ क्या है ये, तो यह आ जाएगा साइन के एंगल में क्या 1 अपॉन में sin x, तो ये रिजल्ट बनेगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, एक फंक्शन दिया हुआ है जो इस टाइप से डिफाइंड है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी पीछे भी बता के आया हूं कि fx साइन यहाँ क्या है मोड x। देखो गाइस एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर fx की बात करूं, fx अगर मैं साइन x लूं और gx की अगर मैं मोड लूं, मोड x लूं, ठीक है, अगर मैं इनका कंपोजिट फंक्शन निकालूं, ठीक है ना, तो ये आएगा f ऑफ gx मतलब f ऑफ मोड x, और ये बन जाता है साइन मोड x, मतलब ये वाला फंक्शन। जो मोड x होता है ना वो एट x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल आपका नहीं होता है, ये नोट डिफरेंशिएबल रहता है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये क्या है साइन और मोड x है, तो ये नोट डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर? एट किस पॉइंट पे? एट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू मतलब 0 पे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे आप क्वेश्चन आसान हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन? हम करके आए हैं ऐसा ही क्वेश्चन, हम इनवर्स निकालने वाला। तो y इज इक्वल टू दे रखा है 5 log x, ठीक है। तो मैं दोनों साइड अगर log लूं, क्या ले लेते हैं हम, दोनों साइड log ले लेते हैं। दोनों साइड log लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा log 5 और इसकी पावर ये, तो पावर आगे तो log x यहां पे, ठीक है। अब यहां से log x की वैल्यू निकालेंगे तो ये log x इज इक्वल टू आ जाएगा log y डिवाइड बाय log 5। तो मैं इसको लिख सकता हूं log y जिसका बेस 5 हो। तो log x की वैल्यू ये आई, ठीक है। यहां तक बताओ। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको एक तरीका और भी है लिखने का, मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्या मैं, एक मिनट, इस रिजल्ट को, क्या मैं इस रिजल्ट को लिख सकता हूं log y की पावर 1 अपॉन में log 5? बताओ, लिख सकते हैं? पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी तो ये सेम चीज, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में log 5 आ जाएगा, तो log y डिवाइड में log 5 यही चीज बन जाएगी। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये यहाँ क्या है, log x है, और इक्वल में क्या हो जाएगा, ये log y की पावर 1 अपॉन log 5 हो जाएगा। तो ये log से log कैंसिल होके x की वैल्यू आ जाएगी y की पावर 1 अपॉन में log 5। इनवर्स में ये रिजल्ट आएगा। अब आपको ये रिजल्ट देख लो किस में दिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 और 33 में आपको अजर्शन दे रखी है और ट्रू और फॉल्स आपको बताना है इसमें से कौन सा क्या है। फंक्शन दे रखा है, ये कहता है कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल। देखो भाई, log फंक्शन है, log फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से लेके इन्फिनिटी इस इंटरवल में। अगर यही क्वेश्चन आप देखोगे 2021 में आया हुआ है, log फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इस इंटरवल में, स्टेटमेंट आई हुई है। और आपको पता है कि ये log फंक्शन डिफाइंड कब होता है, जब x का एंगल क्या हो, पॉजिटिव, है ना। तो f log x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू 1 पे निकालूं तो log 1 की वैल्यू क्या आती है, 0। तो x तो 0 से बड़ा है लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, तो 1 के लिए कंडीशन ट्रू नहीं है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट, समझ में आया? तो ये जो है वो आपका गलत स्टेटमेंट है, ए वाली असर्शन। सेकंड, एफ एक्स log होगा तो डिफाइंड होगा x ग्रेटर देन, हाँ ये चीज सही है स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कि log फंक्शन डिफाइंड कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। तो x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो फंक्शन आपका डिफाइंड जरूर रहेगा, ठीक है ना, क्लियर? तो ये आपका करेक्ट है। तो ए जो है वो रॉन्ग है, आर जो है वो ट्रू है, इसके लिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। सेकंड वाले पे ये कहता है कि एफ एक्स ये जो है इस डिफरेंशिएबल रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा आपका, डिफरेंशिएबल। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो गाइस, लिमिट x अप्रोच टू 0 x साइन 1 अपॉन में x, ये जो फंक्शन होता है ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू में साइन 1 अपॉन एक्स, और या मैं कह सकता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर यहाँ से कोस 1 अपॉन एक्स है। ये फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस 100% होता है, कंटिन्यूस 100% होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है और ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसमें भी आपका डी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लो, ये छोटी छोटी चीजें और बार बार रिपीट होएंगी ये सब चीजें। तो ये चीज, ये जो फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है ना। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, log मोड एक्स है, देन वैल्यू एफ डैश एक्स की क्या आएगी। आप सभी को पता है
कि log का जो एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, सिंपल है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो log का डेरिवेटिव 1/mod x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोच टू 0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर -1/0। तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी और वो 0 होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही सस्ता सा क्वेश्चन था, याद रखना। एक्सपोनेंशियल की पावर प्लस इन्फिनिटी प्लस इनफाइनाइट होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन डिफाइंड है, ये दिया हुआ है, देन इस फंक्शन का इनवर्स आपको निकालना है। सिंपल है, इनवर्स निकालने के लिए आप y के इक्वल पुट कर दो 2x + 5, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा y माइनस में 5 इज इक्वल टू में 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, y माइनस में 5 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आ गया, फंक्शन का इनवर्स। जो रिजल्ट दिया रहेगा उसमें आपका आंसर आएगा x माइनस में 5 डिवाइड बाई 2। मतलब अपना x की वैल्यू क्या है, ये आई है ना, तो इस रिजल्ट में आप सिंपल y की जगह x को रिप्लेस करके लिख लो, तो ये रिजल्ट आया। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, इसका इनवर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अपने को 3 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, x² डिवाइड बाई x है, तो एक x से ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट x अप्रोच टू 0, ये x बचा, x को 0 पुट करेंगे 0 आएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेकंड ये कहता है कि x² इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये कहता है कि ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं देखूं फंक्शन अपने को क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है x²/x। तो x से x कैंसिल होके आया फंक्शन x, f(x) इज इक्वल टू x। और ये इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। याद रखना f(x) इज इक्वल टू x जो होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो ये तो कहता है नॉट कंटिन्यूअस, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है भाई। नेक्स्ट, मोड x/x डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन 3 ये भी सही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आ जाएगा। देखो अब ये कह रहा है ना नॉट एग्जिस्ट, देखो अब फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, मोड x डिवाइड में x दे रखा है। तो देखो मोड x है तो x माइनस का x रहेगा जब x लेस देन 0 रहेगा, डिवाइड में x है। प्लस का x डिवाइड में x रहेगा जब ग्रेटर देन 0। ये इससे कैंसिल करोगे -1, ये इससे कैंसिल करोगे 1। जब x की वैल्यू लेस देन 0 मतलब जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो आंसर -1, और राइट हैंड लिमिट लोगे आंसर +1। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, तो डी आंसर आ गया। 38 नंबर क्वेश्चन, लिमिट निकालनी है जब x 0 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की लिमिट क्या आएगी। ठीक है, देखो पता है लिमिट में अपन फंक्शन को लिमिट में चेंज कब करते हैं, लिमिट में चेंज कब करते हैं जब वो लिमिट अपने को जिस पे वो फंक्शन चेंज होता हो। अगर यहाँ x अप्रोच क्या है 0 है, अगर यहीं पे अगर x अप्रोच 1 होता ना तो मैं इसको फिर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए लिखता भाई। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस में ये है, लेकिन यहाँ 0 दे रखा है इसलिए अपन इसका कोई काम नहीं है, अपन इसको चेंज नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट इसमें क्या कर दो, डायरेक्ट आप लिमिट लगा दो, डायरेक्ट लिमिट लगा दो और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, क्या लगा दो आप, डायरेक्ट लिमिट निकाल दो। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लो, इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे, क्या बोलते हो जाएगा। और डायरेक्ट कैसे करना है डायरेक्ट भी बता देता हूँ। ये f(x) दिया हुआ है, इसको लिखूंगा 1 माइनस में, ये आएगा 1 माइनस में 1 हो जाएगा और ये प्लस में x आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होके 1/x आएगा। अब आप कहोगे सर x को 0 पुट करेंगे तो ये 1/0 तो इनफाइनाइट बन गया। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट का मतलब है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस। ठीक है, और फंक्शन आपको डायरेक्ट यही लेना है 1 माइनस में मोड 1 माइनस में x वाला। ठीक है, तो अब आप इसको पुट करोगे 0 माइनस में h। एक मिनट रुको,
अरे यार क्वेश्चन में मिस्टेक है, मेरे को लग रहा है। चेक करना गाइस, मुझे यहाँ लिमिट x अप्रोच टू 1 लग रहा है। चेक करना, चलो मैं चेक करके फिर नेक्स्ट क्लास में इसको करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द वैल्यू, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है ये। जब आप लिमिट चैप्टर करते हो आर एस अग्रवाल में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मैंने इतना अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कराया है आर एस अग्रवाल की बुक में से, और अभी तक मुझे आंसर भी याद है। इसका आंसर है 1/√3, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें, रैशनलाइज। आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज वाले तरीके से करोगे आप सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 41, ये कहता है द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट, ये आपको बताना है एजर्शन रीजन वही दिया हुआ है। फंक्शन दिया हुआ है, ये कहता है कि फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 इज इक्वल टू दिस डिफाइंड हैज नो इनवर्स। रीजन दे रखा है एफ इज नॉट 1 फंक्शन। देखो एरो डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं फंक्शन का, तो अपने को एक सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी अपने को दे रखा है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी। 1 जो है ये कहता है कि 1 ए से रिलेटेड है, 1 जो है वो ए से रिलेटेड है, 2 जो है वो बी से रिलेटेड है, 2 जो है वो बी से रिलेटेड है, और 3 जो है वो सी से रिलेटेड है, ठीक है। ये अपने को दे रखा है। देखो अगर ए का हर एलिमेंट देखें तो ए का हर एलिमेंट की अपनी अपनी एक यूनिक इमेज है। 1 की इमेज ए है, बी 2 की इमेज बी है, और 3 की इमेज सी है, ठीक है। तो ओनली 1 इमेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी की अगर हम देखें तो बी में डी ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। देखो 1 फंक्शन में क्या है, आपका उल्टा भी होना चाहिए, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बी में एक ऐसा एलिमेंट डी बच गया जिसकी प्री इमेज नहीं है। फंक्शन आपका क्या है, 1 फंक्शन जरूर है। ये क्या है आपका फंक्शन, आपका 1 जरूर है। 1 क्यों है, क्योंकि ए का हर एलिमेंट का बी के किसी न किसी के साथ रिलेशन है, और ओनली वन एलिमेंट के साथ रिलेशन है, मतलब यूनिक इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज देखो ए है, और 2 की इमेज देखो बी है, और 3 की इमेज देखो सी है। तो ये क्या है, यूनिक इमेज है और ओनली 1 इमेज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका 1 फंक्शन, और 1 फंक्शन अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज नो इनवर्स, ठीक है। तो ये आया आपका 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या रीजन तो गलत दे रखा है ना भाई, आपको फंक्शन दे रखा है इज 1 to 1 रियल वैल्यूड फंक्शन, रीजन दे रखा है, ये रिजल्ट आपको रीजन दे रखा है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, पहला रीजन देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 2x प्लस में 3, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, y1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2x1 प्लस में 3, और y2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2x2 प्लस में 3। मैं चेक करता हूँ x1 इज इक्वल टू x2 है या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ y1 और y2 को इक्वल पुट करूंगा। 2x1 प्लस में 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 2x2 प्लस में 3, 3 से 3 कैंसल, 2x1 इज इक्वल टू 2x2 आएगा, 2 से 2 कैंसल, तो x1 इज इक्वल टू क्या आया x2 आया, x1 जो है वो x2 के इक्वल आया। तो यहाँ पे ये क्या बन गया 1 रियल वैल्यूड फंक्शन बन गया, ठीक है। तो x1 अगर x2 के इक्वल होगा तो y1 और y2 दोनों इक्वल होंगे, बट अगर x1 और x2 दोनों इक्वल नहीं होंगे तो y1 और y2 भी दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका मतलब ये दोनों देखो रियल वैल्यूड फंक्शन कब होते हैं, जब y1 और y2 की वैल्यू इक्वल लेके चले और x1 और x2 इक्वल आ जाए, तो रियल वैल्यूड फंक्शन 1 रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। और दूसरा अगर x1 और x2 दोनों को इक्वल नहीं होंगे तो सिमिलरली y1 और y2 भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है
एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 की पावर कितना 35। ये कहता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1 1 ऑन 2। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर जो है करेक्ट है। ओके देखो अगर मैं बात करूं 1 1 की, तो 1 1 में क्या होता है कि सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। मतलब सिंपल सी अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं x को 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 आया, तो आंसर 1 आया। और अगर -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर भी क्या है 1। दो अलग अलग वैल्यू ली लेकिन आंसर दोनों का सेम आया। सेम आने का मतलब 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज भी 1 है, तो दोनों का सेम आंसर आपका नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तब वो 1 1 होगा। अगर दोनों का सेम आंसर आता है कि 1 का आंसर भी 1 आ गया, -1 का आंसर भी 1 आ गया, तो वो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 35। अगर मैं x को 1 पुट करूं तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 कितना 2 की पावर 35 आया। और अगर मैं -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर भी 1 और प्लस में 1, तो ये 2 की पावर 35। दो अलग अलग वैल्यू के लिए आंसर सेम आ गया, तो इसका मतलब ये 1 1 आपका नहीं है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में कहता है 1 1, ए को डिलीट मारो, डी को भी डिलीट मारो। ठीक है, अब बचा बी और सी आंसर। अब आते हैं किस पे, ऑन टू पे। अब ऑन टू आप कैसे चेक करोगे, ऑन टू का मतलब होता है कि मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूं, ठीक है ना, देसी से। जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए में एलिमेंट है ए बी सी, बी में एलिमेंट है मान लिया ई एफ और डी। ए का रिलेशन ई के साथ है, बी का रिलेशन सी के एफ के साथ है, सी का रिलेशन डी के साथ है। क्या बी में कोई ऐसा एलिमेंट बचा है जिसका रिलेशन ए के किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है? नहीं बचा ना। अगर मैं यहीं एक एलिमेंट और ऐड कर दूं, मान लो जी, ए का रिलेशन ई के साथ आ गया, बी का एफ के साथ आ गया, सी का डी के साथ आ गया, लेकिन जी अकेला बच गया। मतलब ए के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन जी के साथ नहीं है। ए की इमेज बन गई ई, बी की इमेज बन गई एफ, सी की इमेज बन गई डी। और अगर मैं प्री इमेज बोलूं तो ई जो है वो ए की प्री इमेज है। तो वैसे ही जी जो है अगर किसी की भी प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये ऑन टू भी आपका नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी का हर एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है। ठीक है ना, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। अब यहां पे फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 35। ये वैल्यू आपकी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, आएगी ना, आएगी। तो नेगेटिव नंबर कहां गए भाई, सारे रियल नंबर की बात कर रहा है, सभी रियल नंबर की बात कर रहा है ना। तो इसका मतलब नेगेटिव जो नंबर होंगे वो कहां जाएंगे, आंसर तो सारे पॉजिटिव आते रहेंगे। समझ गए, मतलब कि यहां भी रियल नंबर है, यहां भी रियल नंबर है। इसमें से आप वैल्यू पुट करते जाओगे, यहां पे वैल्यू आती जाएगी, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी तो आएंगी रियल नंबर में। तो ये नेगेटिव आंसर तो कभी आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आंसर तो इसका ऑलवेज पॉजिटिव रह रहा है, एक्स को कुछ भी पुट करो। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी आपका नहीं रहने वाला है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। ओके देखो गाइस, 1 1 फंक्शन पुट करना है तो अपन क्या कर लेंगे, सिंपल एक्स एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल मान लेते हैं और प्रूव कर देते हैं कि एक्स वन और एक्स टू भी इक्वल होंगे। तो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स वन इंटू मोड एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू इंटू मोड एक्स टू। ठीक है, और यहां से हिसाब सब जारी पता चल रहा है
कि x जो है x1 जो है x2 के इक्वल आएगा, ठीक है, तभी तो ये रिजल्ट इक्वल होंगे, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। और ये फंक्शन आपका ऑन टू भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x की जो भी वैल्यू पुट करो, मोड वाला पॉजिटिव आंसर देता रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में x भी तो है, x को अगर आप माइनस का x पुट करोगे, माइनस का 1 पुट कर दिया, चलो ये तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन ये तो माइनस का 1 आएगा ना, ठीक है। तो अगर -1 पुट करोगे तो आंसर -1 आने वाला है, -2 पुट करोगे तो -2 इंटू +2 आंसर -4 आने वाला है, ठीक है। तो आंसर नेगेटिव के सारे नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव, तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी रहेगा, ऑन टू भी रहेगा, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट देयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, आपको वो सारे पॉइंट्स बताने हैं जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। ओके, वैसे अपन क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे गाइस, 1 घंटे की पूरी क्लास होगी है, फिर बड़ी क्लास हो जाएगी तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 43 तक मैंने आपको करवाए हैं, नेक्स्ट 44 से लेके आगे तक का क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और ये हमारा जो है ईमेल आईडी है, यहाँ से भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ओके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, और शेयर भी करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।